शंकर जी की बारात जा रही है हिमालय। आहा, पूरे हिमाचल को इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर सजाया। हिमालय की कंदराएं देख करके, हिमालय के पहाड़ देख करके मोहित होने लगे सब। आज वैकुंठ से भी सुंदर सजा है हिमालय। सब सखियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, सब अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं। आरती का थाल लेकर के मैना देवी खड़ी हैं, और दूर दूर के रिश्तेदार नातेदार सब खड़े हैं। बोले नारद जी ने भैया ऐसा सुयोग वर बताया है, दूर दूर तक मिलेगा नहीं, तीनों लोकों में ऐसा वर नहीं मिलेगा। बारात के गाजे बाजों की आवाज आने लगी। ज्यों ज्यों गाजे बाजों की आवाज आए, हिमालय के लोग और उत्सुक होते जाएं, हमारे दुल्हा राजा आ रहे हैं। आहा, तभी देखा पीतांबरी पहने सब बाराती चल रहे हैं, और उन पीतांबरी पहने बारातियों के बीच में श्री गरुण जी महाराज धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण आ रहे हैं। हिमालय के लोग तो दूर से बलैया लेने लगे। मैना देवी से जाके कहने लगे, हे मैना देवी, धन्य भाग, पार्वती जी जैसी हैं वैसी सुंदर दुल्हा आ रहे हैं। मैना देवी के बगल में नारद जी खड़े थे। मैना देवी बोली, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरी पुत्री के लिए ऐसे सुयोग वर ढूंढे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो उनके मिलने जुलने वाले हैं, ये दुल्हा नहीं है। ये तो दुल्हा से ऐसी उनकी मित्रता है, प्रेम मानने वाले हैं। मैना देवी सोचने लगी, जिनके मित्र इतने सुंदर, मिलने जुलने वाले इतने सुधरे हुए, इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, दुल्हा तो जाने कैसे ही होंगे। नारायण भगवान आए, माल्यार्पण किया, सब लोग ओहो महाराज, पूरी हिमालय नगरी तो नारायण को देख के ही न्यौछावर हो गई। और फिर हवा की तरह बात फैल गई, ये तो दुल्हा के मित्र हैं। दुल्हा तो भी पीछे आ रहे हैं। उनके पीछे आए चतुरानंद ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी का रूप पिक्चरों में ऐसा दिखाया गया, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, बूढ़े नहीं है ब्रह्मा जी, बेचारे आदि देव हैं, इसलिए उनको बूढ़ा बड़ा बताया जाता, पर बूढ़े नहीं है, वो भी खूब सुंदर है। चार मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्रम, 5 मुख हैं उनके। तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली, 5वां मुख ऊपर होगा, दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो, मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं? आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके पंचमुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। बोले, नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये भी दुल्हा नहीं है। तीसरे आए नारद जी। तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे। इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले, नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना हैं। उसने वो, नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है, तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले। हिमालय के लोग बोले, भैया पानी पिलाने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा तो जाने कैसा ही होगा। जैसे ही सब देवी देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की। जैसे ही देवता जाने लगे, अब दूर से ही हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूं, आप यहीं खड़ी रहना। नारद जी खिसक लिए वहां से, बोले, अब तो पता है क्या होने वाला है। हमारे बक्सर वाले पूज्य मामा जी श्री नारायण दास भक्तमाली जी, वो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। बोले, जब बारात आती है तो बारात सबसे पहले देखने के लिए कौन जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे। सबसे पहले यही जाते हैं बारात देखने, पूरी खबर पूरे नगर में यही बच्चे ही फैलाते हैं। इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे वाले, इतने लाइट पकड़ने वाले, इतने नाचने वाले, बारात में सबसे ज्यादा बच्चे, सब पहले ही पहले पहुंच गए। बोले, कहाँ है बारात, कहाँ है बारात? तभी देखा बारात तो आई नहीं, लेकिन हिमालय के सारे बालक चौकड़ी मार के भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। घरों के भीतर गए, माता पिता को भीतर बैठा लिया, भीतर से किवाड़ बंद करके बालक सब अपने छाती पे हाथ धर के सांस लेने लगे जोर जोर से। माता पिता ने पूछी, क्या हुआ बच्चों, तुम बारात देख करके आए? बड़ा हाथी देख लिया होगा तभी डर गए। बोले, हाथी? बोले, हमने क्या देखा, हम कैसे वर्णन करें? अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। छूटेला पसीना श्वास, छूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना श्वास, छूटे हाफ। माई बाप पूछन लगे, आंचल सो झांक। हाँ, माई बाप पूछन लगे, आंचल सो झांक। अरे बाप रे बाप,
कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। बच्चों से पूछे, बोले क्या बात है? बोले अरे बस पूछिए मत, कैसा कैसा कैसे प्रेत आए। आज निश्चित ही हम हिमाचल के लोगों के किए हुए पाप आज हमको फल के रूप में मिल रहे हैं कि ऐसी बारात देखने को मिली हमें। एक बिना मुख का बाराती, क्योंकि भूत प्रेत है, बिना मुंह ही नहीं है, उसका शरीर धरीधर है, पहुंच गया, किसी द्वार को खटखटाने लगा, भीतर से खोल करके लोगों ने जैसे उसका रूप देखा, रूप देखते ही स्तब्ध हो गए। बोले हम बाराती हैं, रहने की व्यवस्था कहाँ है? बाराती का मुख देख करके सब बोले तुम तो यहीं रह जाओ, कहीं रह जाओ, हम छोड़ छाड़ के भागे यहाँ से भैया, ऐसी बारात। आहा, ना जाने उदय भैले कौन नगर पाप, ना जाने। भैया कहीं बारात आती है तो पूरी नगरी में सब लोग इकट्ठे होते हैं देखने को, पर आज हिमालय की नगरी पूरी सुनसान हो गई है बारात देख करके, और सब अपने घरों में घुस करके केवल कांप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। बोले आज बचा लो कैसे भी। एक जगह एक आदमी शरबत लेकर के खड़ा था बारातियों को पिलाने के लिए, खूब सारी शरबत के पात्र थे। इतने में ही एक बाराती पहुंच गया। बाराती समझ जाओ कौन भूत ही था। हिमाचल महाराज नकारा था, कोई बाराती परेशान नहीं जाना चाहिए, और बस शरबत वाला तो बाराती को ही देखता रह गया। बाराती आए और आकर के शरबत उठाए, शरबत उठा करके पीना तो दूर, उससे स्नान और कर लिए, शरबत में ही नहा लिए। शरबत में स्नान देख करके शरबत बटोरने वाला भाज गया। वहां मैना देवी और हिमाचल महाराज खड़े थे। कर्मचारी दौड़े दौड़े आ रहे हैं, बोले बारात आ गई, तुमने शरबत पिलाया? हाँ पिला दिया। पिलाया नहीं, नहला दिया। अच्छा अब चलो ये पकौड़े मंगौड़े बने, ये ले जाओ, रास्ता में सबको पवाओ, किसी और को भेज दीजिए, सेवा का सौभाग्य किसी और को भी दे दीजिए, मुझे प्राण बहुत प्यारे, इकलौता हूं अपने माता पिता का। ऐसी बारात। महादेव नंदी पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं। क्यों? नारायण भगवान कह के गए थे कि मजाक होता है, बोले हम ही प्रारंभ कर दें मजाक। उल्टे बैठ करके गए नंदी पर, और श्रृंगी भृंगी से कह रहे हैं अरे इंद्र की जमात, नारायण की जमात, ब्रह्मा की जमात से कम तो नहीं लग रहे? बोले कि महाराज अपनी जमात से आगे कोई नहीं है, सबरी जमात फीकी पड़ गई हमारी जमात के आगे। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, ऐसे ऐसे बाराती तो किसी बारात में नहीं गए होंगे, आप चिंता मत करो। महादेव बड़े प्रसन्न है। बोले बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छूटने पाए, करो बढ़िया व्यवस्था। आहा, कोई करे भय से विलाप, कोई करे अलाप, कोई करे भय से विलाप, कोई करे प्रलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। हाँ कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। क्यों बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत। कही लगन नारायण मिट सब कर संताप, कहने लगे नारायण मिट सब कर संताप। शिव जी दयालु दीने उठ पल के थाप। हाँ शिव जी दयाल दीने उठ पल के थाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप कैसन सांप। शिव जी की बारात आ रही है महाराज। मैना देवी हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब तो नगर में ही व्यस्त हैं। नगर में ही जितने लोग थाल ले लेकर के खड़े थे वो उनसे तो ले ही लिया, अब नगर में घरों में घुस घुस करके उनके घर की सामग्री निकाल निकाल के पा रहे हैं। बाराती आए हैं श्रृंगी भृंगी के साथ में, नंदी पर सवार होकर के महादेव जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे। नंदी विशाल, यहाँ के नंदी देखे आपने महादेव के सामने कैसे विशाल नंदी, नंदी नंदी दिख रहे हैं, अभी दुल्हा तो दिख ही नहीं रहा। नंदी इतने सुंदर। नंदी का पूजन किया, पूजन करके महाराज मैना देवी बोली दुल्हा कहाँ है? नंदी के ऊपर बैठे। किनारे आकर के देखा तो उल्टे बैठे, मुख तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे का अंग दिख रहा है। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे? श्रृंगी भृंगी बोले ये देव नहीं है, महादेव हैं, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे ही रहेंगे। बोले तो फिर तिलक पूजन कैसे होगा? बोले नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब
महादेव बैठे हैं और सबरे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं। आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं। सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले, जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। अच्छा, भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े उनको भी आनंद आ रहा है। बोल बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली, नारद जी ने बताए निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे। दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी से कही, नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाए। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके, पूरे मुख पर भस्म लगी हुई थी महादेव के, और भस्म लगा करके तो वैसे हाउ बिलाऊ सा लगता व्यक्ति, और वो भी महादेव। भस्म लगी है, भस्म के ऊपर ही काजल लगे हैं, भस्म के ऊपर ही पान चबा रखा, मुख से महाराज लाल लाल लर निकल रही हैं। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वहीं मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गए, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से। महादेव ने श्रृंगी भृंगी को देखा, श्रृंगी भृंगी तो आश्चर्यचकित पड़ गए। महादेव बोले, तुम लोगों के मुख इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हैं? बोले, भगवान स्वागत करने आई थी, ये तो मूर्छित ही हो गई। महादेव बोले, सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं, यहाँ मूर्छित होना ही रिवाज होता होगा। दुल्हा को देखते ही सासू मां मूर्छित हो जाती, यही रिवाज होगा। चलो अपने जनवासे में चलें। और जनवासा कहाँ है? शमशान घाट। जनवासा बनवाया था लेकिन वहां नहीं गए, जहां पर जा सारी बारात वहीं पर जाएगा दूल्हा। और सारी बारात कहाँ है? वो तो शमशान में। शमशान में जाकर के दूल्हा राजा बैठ गए और बार बार श्रृंगी भृंगी से कहे, कोई कमी तो नहीं? बोले, नहीं, बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया है। भगवान नारायण बोले, भैया अब हमको चलना चाहिए, महादेव से बात करनी चाहिए, ये तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे ब्याह कैसे होगा। नारायण भगवान गए और भगवान जाकर के शमशान में बैठे महादेव से जाकर के बोले, यहाँ क्यों बैठे हो आप? बोले, नगर में कोई है ही नहीं तो कहाँ जाएं, यहीं बैठेंगे। नगर तो पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं स्वागत करने के लिए। एक माता जी जरूर आई थी, ये बता रहे थे, वो हमारी सासू माँ, वो भी मूर्छित हो गई। शंकर जी बोले, मूर्छित नहीं हुई, सत्यता हम बता रहे हैं आपको। और क्या हुआ था? बोले, हमने उनकी थाली की ओर देखा, थाली में वो जल का लोटा लेकर के खड़ी थी। जल का लोटा उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? उन्होंने सोचा जब हमारे दुल्हा की जटा से ही गंगा निकल रही है तो इनको सामान्य लोटा क्या दिखाएं हम, इसलिए उनका लोटा गिर गया। हमारे जटा पर जब उन्होंने सुंदर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने कहा, जिसका तिलक ही चंद्रमा है उसको हम रोरी चावल क्या लगाएं, इसलिए रोरी चावल छूट गए। नारायण भगवान बोले, हमने सुना आपकी सासू मां मूर्छित हो गई। बोले, मूर्छित नहीं हुई तो दुनिया की सास जमाई की आरती करती हैं, बलैया लेती हैं, दामाद सासू को प्रणाम करता, पर हमारे रूप पर न्योछावर होकर हमारी सासू मां ही दंडवत करने लगी। हमें मूर्छित नहीं हुई है। शंकर जी को हृदय से लगा, कितने भोले हैं आप। यहाँ नारद जी पहुंचे। अब महाराज अंदर तो मातम मन रहा था, सब लोग पार्वती जी को घेर करके बैठे हैं। मैना मैया जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली, हमने नारद का क्या बिगाड़ा? ऐसा पति, इसके लिए इतना घनघोर तप करवाया पार्वती जी से, हमने नारद का क्या बिगाड़ा? हाँ, नारद जी महाराज तभी आ गए। ये संत का लक्षण है, केवल माला पहनाई जा रही हो वहां पहुंच जाए नहीं, जहां पर सब लोग महाराज दांत कस आ रहे हैं कि नारद जी मिल जाएं तो हम उनको बताएं, नारद जी पहुंच गए वहां बीच में। संत का लक्षण है कि जहां अपमान की भी स्थिति बने वहां जाने में भी जिसको संकोच ना हो, वो संत है। नारद जी आ गए। नारद जी आकर के समझाने लगे और मैना मैया से कह रहे हैं, क्या? तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। भैया मुझे अभी अभी सत्य पता चला, मुझे ऋषियों ने बताया, मुझे भगवान ने बताया ये सत्य, क्योंकि मैं स्वयं आश्चर्यचकित था। इतनी सुंदर के लिए महादेव पधार। मैंने पहले तो बता ही दिया था कि आपके दामाद कैसे होंगे, पर इन दोनों का जो ये योग बना है, इसमें मैं और आप और कुंडली कुछ नहीं कर सकती। मैं और आप इसमें कुछ सहायक नहीं है। आपकी पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है।
पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी, किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा, और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई हैं। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी, और भवानी सदा शिव की होती हैं। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए, आप यह विचार कीजिए कि आपकी पत्नी जो है, आपकी पुत्री जो है, ये साक्षात भवानी और वो शिव हैं, तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। पूरी कथा बताई, और सब बात सुनकर के, नारद जी के सुंदर वचनों को सुनकर के, तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। पार्वती जी और हिमाचल, अब हिमाचल और मैना देवी अब पार्वती जी के चरण वंदन करने लगे। हम तो पहचान ही नहीं पाए कि हमारे कुल में साक्षात भवानी प्रकट हुई हैं। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जब दुल्हा के रूप में महादेव को देखा तो सब भयभीत होकर के भाग गए थे, लेकिन अब सब साक्षात महादेव के रूप में जब सब देखा तो सबके हृदय में हर्ष होने लगा, सबके मन में आनंद होने लगा, सब अपना सौभाग्य माने लगे। और तब विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देनकारी मृदुवानी। और फिर से मंगल गाने शुरू हो गए। महाराज सारियां जैसे गारियां देती हैं, वो गारियां सब प्रारंभ हो गई। महादेव का सविधिवत पूजन आदि हुआ। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लगने लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी, बड़भाग मानने लगी। सब आनंद में भर गए और वेद मंगल गान करने लगे। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें। सुंदरता मरजाद भवानी, जाय ना कोटि वदन बखाने। कितना भी वर्णन कर लें उनका वर्णन हो नहीं पाएगा। पानी